कल मतलब क्या है आपका क्या है 15 वीडियो तक मतलब क्या है बन चुका था। समानांतर श्रेणी में 5.3 तक 5.3 में जैसे मतलब सर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा के 4 तक क्या है हो चुका है, जिसमें मतलब क्या है 5.2 वाला 5.1 मिला के कुल टोटल अभी वीडियो जो है मतलब कितना बन चुका है 15 वीडियो हो चुका है। आज जो वीडियो जो बनेगा से क्या है 16वां वीडियो है, और 16वां वीडियो से आपका जो मतलब सर क्या है 5.3 का कितना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां से क्या है इसमें बताना है, ठीक ना। तो आप अच्छा से इसको पहले क्या है देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 का सर क्या है 5, समझिएगा इसमें क्या दिया है से दिया है डी बराबर, इसमें सर क्या दिया है डी बराबर क्या दिया है 5। फिर दिया है कि 9 पदों का योग, 9 पदों का योग दिया है कितना 75 दिया है। तो इसमें मान हमको निकालना किसका है ए बराबर क्वेश्चन वाक, और फिर बोल रहा है 9वां पद जैसे क्या है क्या होगा, ये तो हमको मान क्या है ज्ञात करना है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये समानांतर श्रेणी में जो है आपका एपी का डी का मान, यानी कि एपी का मान एपी में पद है ना, एपी में सब क्या है पद आपका था, तो उसका डी का मान कितना दे दिया है 5 दे दिया है, ठीक ना। और उसमें सर क्या है कि उसमें कितना पद था, तो पदों की संख्या के गो है 9, पदों की संख्या 9 गो है। इसमें बोल रहा है क्या कि पदों की संख्या जब 9 गो है, ठीक ना, तो 9 गो में यानी कि 9 पदों का योग कितना दे दिया है 75, 9 पदों का योग कितना है 75। तो बोल रहा है क्या कि उसका प्रथम पद क्या होगा और उसका नवा पद जो होगा से संख्या क्या होगा, ये हमको निकालना है। समझ आ गया ना। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे कहाँ से, प्रश्न से लिखेगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे कि प्रथम n पदों के योग के फॉर्मूला से इसको क्या है निकालेंगे सर। तो आपका nवां पद यानी कि n पदों का योग फॉर्मूला आपका क्या था बताइए, प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला आपका क्या था Sn बराबर था कि नहीं, Sn बराबर था n/2 था कि नहीं जी, और 2a प्लस ना n-1 इंटू डी। बड़ी कोष्ट पैक कर दिए, डाउट है। अब देखिए Sn है ना, देखिए n बराबर के मतलब देखिए n के मतलब सर क्या है 9 है, यानी कि पदों की संख्या 9, ध्यान 9 इसको थोड़ा पुट कर दीजिए। n है ना, तो n बराबर सर कितना है 9/2, n बराबर ही ना आपका 9 है, और 2 ये तो सर आपका क्या करना है निकालना, इसको छोड़ दे रहे हैं, प्लस n सर क्या है 9 -1 इंटू डी देखिए कितना है 5, इसको बड़ी क्वेश्चन पैक कर देंगे। अब देखिए 9 पदों का योग सर आपका कितना दिया है 75 दे चुका, तो इसके लिखेंगे कि 75 बराबर 9/2 हो जाएगा। अब देखिए 2a प्लस 9 में से घटेगा सर तो कितना बचेगा 8 से गुना हो जाएगा कि चाहे देखिए इसको कर दे रहे हैं 8 गुने 5, 9 में से घटा तो 8 और गुना में 5। अब ध्यान दीजिएगा इसको 75 बराबर 9/2, बड़ी कोष्ट 2a प्लस 8 बचे 40 हो जाएगा। एक काम कीजिए ना सर, इसको 2 इसमें कॉमन कर लीजिए, ठीक ना। 75 बराबर 9/2, इसमें सर 2 क्या है कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन अगर हम कर लेते हैं तो हमको सर क्या बचेगा a प्लस 20 बचेगा, आई 2 से 2 कट जाएगा ना। अब बचेगा 75 बराबर 9 से सर क्या है दोनों में क्या है गुना होगा पारापारी हुआ कि नहीं, तो 9 से गुना होगा a में तो क्या होगा 9a, और 9 से गुना होगा 20 में तो कितना 9 दूना 18 यानी 180 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 आपका होगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि लाएंगे इस साइड, तो 75 इसको लाएंगे इस साइड बराबर के, देखिए बराबर की साइड है तो प्लस में, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में, तो माइनस में आपका सर कितना देगा 180, और बराबर में सर क्या है 9 है, इसको हम क्या है छोड़ देते हैं। अब 180 में से 75 घटाएंगे तो देखिए 10 में से 5 घटा तो 5 बच गया, ये कितना बच गया 7, 7 में से 7 गया तो 0,
क्या हो गया -1 मान 105 बचेगा। कितना बचेगा 105 और बराबर में सर कितना देगा 9a। देखिए 9a बराबर -105 तो a बराबर सर कितना होगा -105 बाई क्या होगा 9 चलेगा नीचे ना। अब 9 सर इसमें हम क्या है भाग देंगे कट जाएगा नहीं कटेगा सर 3 से काटेंगे 3 तरीके 9 ठीक ना और 3 तरीके ऐसे काटेगा 3 तरीके 9 एक बच गया इसमें डाल देंगे तो 15 3 बचे 15 यानी कि हमको एक मान जो आ गया -35 बाई 3 आ गया। कितना गया -35 बाई हमको 3 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक है यानी कि हमको एक यानी कि प्रथम पद हम किन पूछ रहा था कि प्रथम पद क्या होगा तो प्रथम पद जैसे हमको a बराबर -35/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि प्रथम पद पर तो आपका -35/3 हो गया तो नवा पद पर आपका संख्या क्या होगा। तो आपको पीछे भी हम क्या है बताए थे कि अगर a और d जब मालूम अगर हो जाता है तो हमको 10वां पद या 20वां पद या 12वां पद या 15वां पद कोई भी अगर पूछता है तो उसको आसानी से क्या हम निकाल लेते हैं। उसके लिए भी सर क्या है आपका हम फॉर्मूला सब बताए थे कि नहीं। तो अब यहाँ आइए इधर इसके लिखेंगे पुनः। अब लिखा क्या कि नवा पद हमको निकालना है तो नवा पद का सर आपका फॉर्मूला क्या होता है बता दिया जाए। नवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सूत्र a + 8d हुआ कि नहीं ठीक ना। तो नवा पद बराबर है लिखिए कि a बराबर देखिए कितना दिया है देखिए a बराबर पर आपको आ चुका है कितना -35/3 यहाँ लिख देंगे कि -35/3 + 8 गुने d है ना। तो गौर से देखिए d बराबर सर कितना दिया है 5 d बराबर 5 यानी कि नवा पद बराबर आपका हो जाएगा देखिए -35/3 + 8 पचे 40 हो जाएगा 8 पचे 40। अब यहाँ गौर से देखेगा कि नवा पद बराबर कुछ में बटा में 1 है तो 3 1 के सर एलसीएम कितना हो जाएगा 3 1 से गुना होगा 35 में तो कितना हो जाएगा -35 3 से गुना होगा 40 में तो कितना हो जाएगा 40 4 आई 12 120 हो जाएगा। तो नवा पद बराबर सर आपका हो जाएगा देखिए 120 में से 35 घटाइए तो कितना बचेगा 5 और 12 में से 3 घट गया तो क्या बच गया 9 3 12 में जी 10 में से सॉरी 10 हो गया 10 में से 5 गया तो 5 बच गया 11 8 3 11 माइनस यानी कि 85/3 है। देखिए यहाँ पास आप लिख दीजिएगा आप कि अतः प्रथम पद यानी कि a प्रथम पद हमको सर कितना आ गया -35/3 तो -35/3 और आपका नवा पद जो है सर कितना आ गया तो नवा पद आपका आ गया सर 85/3 ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए तीसरा के क्या है 5 तक हो चुका है ठीक है। अब क्या तीसरा के इसको हम 6 से लेकर चलते हैं ठीक ना। देखिए 6 में क्या दिया है इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है इसमें आपका दिया है कि a बराबर आपका दे दिया है 2 a बराबर 2 और d बराबर सर क्या दिया है 8 d बराबर क्या दिया है 8 दे दिया है। फिर दिया है इसमें कि एन बराबर 90 और इसका मान पूछ रहा है सर क्या इतना दे दिया है। मान निकालना किसका n बराबर ट्यूशन वाक और n बराबर भी क्या है ट्यूशन वाक। मतलब इसमें बोल रहा है क्या कि प्रथम पद आपका 2 है और d बराबर सर कितना है 8 है ठीक है। एपी का प्रथम पद 2 एपी का d 8 डाउट है। अब बोल रहा है क्या कि उसका जितना भी जो भी पद है
ठीक ना। तो इन पदों का योग सर कितना है 90 है। इन पदों का योग कितना है 90 है। तो पूछ रहा है कि पदों की संख्या के गो था कि इसका जोड़ने के बाद हमको 90 आया है, ठीक ना। इनवा पद क्या है, इनवा पद क्या है, इनवा पद मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है, समझाया। इनवा पद को सर हम क्या से करते हैं सूचित, अंतिम पद को, अंतिम पद से हम सर क्या बोलते हैं इनवा पद, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो बोला कि इनवा पद क्या होगा। देखिए पहले इनवा पद से सर हम पहले इसको निकाल लेते हैं, पहले इनवा पद को निकाल लेते हैं और इसके बाद से फिर क्या है आपका, फिर आगे इसको हम निकालेंगे कैसे, पहले समझिएगा। छठा है, छठा मार देंगे ठीक है। प्रश्न, प्रश्न सही। देखिए इनवा पद का फॉर्मूला आपका क्या होता है, इनवा पद का आपका फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे निकालेंगे कैसे है ध्यान दीजिए। इनवा है ना, एन लिख देंगे, एन है ए बराबर कितना है 2 प्लस एन क्या है कुछ भी नहीं है सर जी, एन हमको निकालना ही है, एन छोड़ दीजिए, माइनस 1 तो 1, डी कितना है 8। देखिए ए एन बराबर 2 होगा प्लस 8 से दोनों में गुना होगा तो कितना होगा 8 एन और माइनस क्या होगा 8। यहाँ तो कोई डाउट है तो देखते है जी, 8 से गुना हुआ एन में तो 8 एन, 8 से गुना 1 में तो माइनस 8। अब देखिए ए एन बराबर 8 में से 2 घटेगा सर तो कितना बचेगा -6 प्लस 8 एन बचेगा कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ तक भी छोड़ के आपने इसको छोड़ दीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। एनवा पद बराबर अभी हमको कंफर्म नहीं निकला हुआ है, पूरा पूरा इसका मान नहीं निकला हुआ है, तब इसको छोड़ देंगे। आगे हमको कुछ बात क्या है बनेगा भी, तो जब बात सर बनेगा तो इसको भी बनाएंगे आगे, ठीक ना। तो हमको इनवा पद बराबर हमको -6 प्लस 8 एन तक करके इसको छोड़ दिए समीकरण, इसको हम क्या मान लिए फर्स्ट मान लिए। अब आइए पुनः, पुनः मतलब दोबारा। अब हम क्या बोलेंगे, देखिए आप जानते हैं कि जब किसी एपी का प्रथम पद हमको मालूम रहे और क्या है इनवा पद भी हमको मालूम रहे, ठीक ना, तब उसका क्या है उस यानी कि उसमें जो पदों की संख्या जो दिया है, पदों की संख्या है उसका योग निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे कि जब प्रथम पद दिया रहे और अंतिम पद दिया हुआ रहे, ठीक ना, तब एन बराबर एक फॉर्मूला था। क्या था, एन बराबर आपका होता है n/2, ठीक ना, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद था कि नहीं बोला, ए एन से करते हैं अंतिम पद को सूचित, बताया थी बोला है। अब यहाँ गौर से देखिए कि एन है ना, हाँ ना बताए थे कि प्रथम यानी कि प्रथम पद जब दिया हुआ रहे और अंतिम पद जब दिया हुआ रहे तब उसको हमको योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला नहीं बताया था आपको, बताया थे कि नहीं। तो देखिए एन बराबर, तो एन बराबर कितना है 90, इसको 90 पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत है। एन है ना, एन हमको कुछ भी नहीं दिया है, एन क्या है कुछ भी नहीं दिया, एन हमको अभी क्या है निकालना ही, एन इसको ऐसे ही जस्ट के तसम छोड़ देते हैं। एन है, देखिए ए बराबर भी हमको सर क्या दिया है यहाँ पास, गौर से देखिए 2 प्लस एन है ना, देखिए गौर से यहाँ ए एन, तो एन बराबर कितना है यहाँ देखिए तो गौर से, तो -6 प्लस 8 एन है इतना जी। अब देखिए इसको 90 बराबर n/2, देखिए 2 हो जाएगा, प्लस से सर क्या है सब में गुना कर दीजिए, तो प्लस से गुना होगा माइनस में तो -6 और प्लस क्या हो जाएगा 8 एन, इतना होगा। तो 90 बराबर n/2, ठीक है, बड़ी कॉस्ट हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो -4 प्लस 8 एन, इतना होगा। अब देखिए 90 बराबर n/2, देखिए सर इसमें 2 क्या कॉमन है कि नहीं, इसको 2 क्या है इसमें हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा -2 और प्लस में क्या बचेगा 4n बचेगा ना, ये 2 से 2 सर क्या हो जाएगा उड़ जाएगा कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या बचेगा 90 और बराबर आपका हो जाएगा, देखिए n न बच गया तो n बड़ी कोस्ट -2 प्लस 4n कोस्ट पैक, ठीक ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि 90 बराबर n से क्या सर दोनों में गुना होगा, तो n से गुना होगा -2 में तो -2n, n से गुना होगा 4n में तो क्या होगा 4n² होगा। अब देखिए सर इसको लाइए बराबर की साइड दोनों को, ठीक ना, तो 4n, देखिए काम कीजिए ना सर, बराबर की साइड है ना, इसको फेंक दीजिए उठा के उस साइड,
तो प्लस में तो हो जाएगा सर कोची में नहीं पटा दिखाई है। ठीक है, स्टेप 2 लिख रहा है 4n², ठीक ना, और माइनस हो जाएगा सर कोची 2n, इसको फेंक रहे हो साइड तो माइनस में 90 बराबर में 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें कुछ कॉमन है, देखिए तो कॉमन इसमें होगा सर, 2 इसमें सर क्या है कॉमन है, ठीक ना, ध्यान दीजिए। अच्छा ऊपर लिख रहे हैं देखिए, दूसरा इसमें क्या है कॉमन है ना सर, 2 इसमें कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n² और माइनस में यहाँ हो जाएगा सर क्या, देखिए 2 से कॉमन के मतलब सर क्या भाग पड़ना, क्या भाग, तो 2 से हम भाग देंगे सर क्या 2 में तो 1 बार में कट जाएगा, तो केवल 1n लिख देंगे, तो 1 थोड़ी लिखा था, 1 तो छिप देता है। अब देखिए 2 से भाग देंगे हम कितना में 90 में, तो के बार में कट जाएगा ही -45 बार में कट जाएगा बराबर में 0। देखिए 2n² n -45 बराबर 2 से देखिए सर ये गुना में है, इस हट जाएगा तो भाग में हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए 45 से गुना हमको सर करना है सर कितना में 2 में, 45 से गुना करना है 2 में तो कितना हो जाएगा 90, और 90 के सर हम ऐसा 2 गुणखंड इसको हम तोड़ेंगे कि घटाला के बाद हमको सर क्या मिल जाए n, क्योंकि गुणखंड में आप सर पीछे क्या पढ़ चुके थे कि हम माइनस रहता है तो बीच वाला संख्या घट के आता है, प्लस रहता है तो बीच वाला संख्या जुट के आता है, बताया था कि नहीं। तो बताइए सर कि 90 के अगर हम तोड़ते हैं 2 भाग में ऐसा गुणखंड कि गुना भी करला के बाद 90 और घटला के बाद दोनों संख्या को जब घटाएंगे तो कितना मिल जाए 1n मिले, 1n मिले यानी कि 1 मिल जाए, तो सर कितना सर तोड़ देंगे 10 9 90, देखिए 10 9 90 और 10 में से 9 घट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पास लिख देंगे इसको 2n², देखिए इसमें सबसे बड़ा पहले बड़ा कौन है 10 है, जो यहाँ पास सर चिन्ह होता है जस्ट वही चिन्ह सर यहाँ पास क्या करते हैं उतार देते हैं, ठीक ना, और यहाँ लिख देंगे कुछ 10 n लगा देंगे, n सर इसलिए लगाएंगे यहाँ पास सर इसमें n है, और इसको सर प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, तो इसको हम सर प्लस में लिखेंगे 9n प्लस में लिखेंगे, क्या है कि 10n में से घटेगा 9n तो कितना बचेगा -1n, ठीक ना, और माइनस यहाँ लिख देंगे कितना 45 बराबर में 0। अब देखिए इस दोनों के बीच में सर क्या हो जाएगा कॉमन, देखिए 2 सर क्या हम कर लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा इसमें 2n कॉमन कर लेंगे, कितना 2n कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस कॉमन के मतलब भाग, तो 2 से भाग देंगे 10 में तो 2 बचे 10 और n से तो n सर क्या हो गया कट गया, प्लस देखिए अब यहाँ सर कॉमन कितना लेंगे 9 कॉमन सर कर लेंगे, तो 9 माइनस 9 बचे 45 बराबर में 0। देखिए तो 2n, ठीक ना, 2n इसका जोड़ा ई बनता है प्लस में 9 और इंटू देखिए सेम टू सेम है दोनों बराबर, तो किसी एक को लिखते हैं तो n -5 बराबर में 0। देखिए तो 2n + 9 बराबर में 0। देखिए ये जो है ना शून्य ये दोनों के लिए है, तो इसको हम सर क्या ब्रैकेट इसको हटा दिए और लिख दिया 2n + 9 बराबर में 0। उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे कि n - 5 बराबर 0। अब देखिएगा कि यहाँ पास 2n बराबर कुछ फेंकेंगे तो माइनस में 9, n बराबर कुछ फेंक देंगे तो प्लस में हो जाएगा 5। देखिए n बराबर -9/5, ये माइनस में है ना तो क्या होगा नॉट इक्वल, ये मतलब क्या है निगेटिव मार्क क्या सूचित ही नहीं करेगा n का मान, ठीक ना, जब भी लेगा तो सर क्या लेगा पॉजिटिव, तो n बराबर सर हमको सर क्या मिल गया 5 है n के मान हमको सर कितना मिल गया 5 मिल गया, ये नहीं मिल गया, इनका नाम क्या हो गया कि प्रथम पद आपका क्या है 2 है और 8वां d बराबर सर क्या है 8 है, तो 5 यानी कि पदों की संख्या केवल था 5 गो, और 5 पदों का योग सर कितना है 90। अच्छा तो भाई तो 2 शब्द बोलिए ना सर, तो बोले में शर्म का लग रहा है, हो सकता है कि भाई दे मिस्टेक से लिखा गया है, तो बोलिए यहाँ पर सर 5 लिखा गया है, जान रहा है इसी भी 2 है तो बोलिएगा तब ना, हो सकता है मिस्टेक से लिखा गया होगा, ठीक ना। यहाँ गौर से देखिएगा कि हमको चूंकि n बराबर सर हमको कितना मिल गया 5, यानी कि पद की संख्या क्या हो गया 5, अब निकालना क्या है nवां पद, क्या निकालना है nवां पद, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा nवां पद मतलब कि 5वां पद पर कितना संख्या होगा 100। इसके यहाँ लिखेगा कि समीकरण फर्स्ट में n का मान रख
गौर से ध्यान दीजिएगा। n बराबर देखिए कितना है -6 प्लस 8n है कि नहीं। समीकरण फर्स्ट इसको लिख दिए। n बराबर देखिए तो n बराबर से कितना है, यहाँ 5 लिख देना है तो ठीक, और -6 प्लस 8 n बराबर 5। देखिए यहाँ पास n है। ए पांचवा पद बराबर -6 8 बचे 40। पांचवा पद बराबर 40 में से 6 घट गया, कितना बचेगा 34। यानी nवा पद बराबर 34, यानी लास्ट टर्म यानी पांचवा पद बराबर 34। समझ में आ गया। इसको लिख दीजिएगा कि अतः n बराबर 5 और n बराबर लिखिए, या तो फिर a5 बराबर भी लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर सर कितना हो गया 34। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए 3 के छठा तक हो चुका है, ठीक ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा तीसरा के जैसे क्या है 7वां दिया, इसमें क्या ध्यान दीजिए, दिया है कि प्रथम पद यानी a बराबर सर क्या दिया है 8, क्या दिया है 8, और दिया है कि n बराबर सर दे दिया, nवा पद बराबर दिया है 62, क्या दिया है 62 दिया है, और फिर दिया है कि Sn पदों का योग, n पदों का योग Sn बराबर सर दिया कितना 210, और मान बोल रहा है सर निकालने के लिए किसका n बराबर क्वेश्चन वाक, और फिर क्या है d बराबर भी हमको निकालना है जी। ध्यान दा इधर जी। देखिए प्रथम पद बराबर सर क्या दिया है 8, पहला पद पर 8 है, इनवा पद जैसे क्या है 62 है। इनवा पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद सर कितना 62 है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है से 8 से लेके 62 तक जो संख्या लिखा गया है, ठीक ना, इसके बीच में मैंने 8 से लेके 62 तक में पदों की संख्या केगो है वो हमको मालूम नहीं है। वो भी हमको क्या है हम मालूम करना है n, और फिर बोल रहा है क्या कि एक पद दूसरे पद का अंतर कितना है सो निकाल लेना है। समझ में आ गया। तो अब आइए इसको हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसको पहले हम सब चलते हैं कहाँ से, इसको निकाल लेते हैं, इसको एनो पद से निकाल ले। एक काम कीजिए, इसको देखिए एनो पद सर इसका दिया है ना, एनो पद दिया है, ये है, ए दिया है, ये है, एन हमको सर क्या है निकालना है, एन हमको क्या है निकालना है, और डी भी हमको भाई निकालना है ना। इसको ऐसा निकालेंगे, इसको ऐसा निकालेंगे कि प्रथम पद हमको मालूम है यह है, अंतिम पद हमको मालूम है यह है, ठीक ना। तो प्रथम पद जब मालूम रहता है और अंतिम पद जब मालूम जब रहता है, ठीक ना, तो उसका एक फॉर्मूला है एन पदों का योग बराबर, यानी कि एन पदों का योग एन बराबर है ना। तो एन बराबर सर आपका एक फॉर्मूला क्या था n/2 बड़ी कोष्ट, ठीक ना, क्या था a प्लस n था कि नहीं। अब देखिए एन है ना, एन बराबर कितना दिया है गौर से देखिए 210, n बराबर क्या है कुछ भी नहीं है, तो हमको क्या है निकालना ही है, तो n छोड़ दे रहा है। बड़ी कोष्ट a बराबर कितना दिया है 8 प्लस n बराबर nवा पद बराबर क्या है 62 दिया है, लिखिए कि 210 बराबर n/2, ठीक ना। एक काम की नहीं, इसको बड़ी कोष्ट को हटा दीजिए डायरेक्ट, 62 और 8 कितना होगा जोड़ेंगे तो 70 होगा, काट देंगे 35 दूना के 70, यानी लिखेंगे कि 210 बराबर 35 से गुना होगा n में, तो कितना होगा 35n, तो लिखेंगे कि 35n बराबर ठीक ना 210, और n बराबर 210
बाई चलेगा सर कितना 35 बट्टा में आएगा 35। अब 35 सर क्या है भाग इसको दीजिएगा, कट जाएगा ये पूरा पूरा कटेगा जी, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। इसको देखिए पहले 5 से काटिए, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35 और 7 से भाग देंगे 210 में तो 70 21 30 बार में कट गया। देखिए 7 पचे 35 और 70 21 तो जीरो या और 5 छके 30 यानी n बराबर 6, n बराबर 6 यानी कि पदों की संख्या सर के को निकला 6, पदों की संख्या 6 और 6 पदों का जो कितना था ये 210। डाउट यहाँ तक है। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब दोबारा। निकालना क्या है, अभी हमको निकालना है डी। जब डी निकालना है तब इनवा पद से इसको आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इनवा पद बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, नहीं होता है। अब देखिए एन है ना, एन बराबर कितना दिया है 62, पुट कर दीजिए डायरेक्ट। अब एन है ए बराबर कितना दिया है 8, इसको पुट कर देंगे, प्लस एन है ना, एन बराबर कितना है 6 माइनस 1 और डी तो हमको सर क्या करना है जी निकालना ही है। इधर आइए देखिए, तो इसको लाएंगे साइड तो 62 आई साइड जब आएगा ही तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 8 और बराबर। गौर से देखिए डी से गुना 6 में से, देखिए इसको पहले इस साइड हमको आ गया तो माइनस में हो गया। अब देखिए 6 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 और क्या है इंटू डी यानी गुना डी हो जाएगा। तो 62 में से 8 घटाइए कितना बचेगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4, आई कितना बचेगा 5 बराबर में 5d। लिखे कि 5d बराबर 54 होगा। तो d बराबर सर कितना देगा 54/5 है ये। लिखिए अतः n बराबर 6 और d बराबर 54/5। ये आपका सर क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए आज बस इतने तक रह क्या रहने देते हैं, यानी कि क्या तक हुआ 7 तक हो चुका, ठीक ना। अब अगले जो वीडियो जो हम जो लेकर आएंगे सो मतलब सर क्या आपको 8 से मतलब सर क्या है बताएंगे, यानी कि 8 9 10 मतलब 3 गो और इसमें क्वेश्चन क्या है बच चुका है, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।